नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है राष्ट्रपति का। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत है। पहलगाम हमले का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। अमित शाह ने कहा, आज कोई ये ना समझ ले कि हमारे 27 लोगों को मारकर वो ये लड़ाई जीत गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को जवाब भी मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा। शाह ने कहा कि कोई कायराना हमला करके सोचता है कि ये हमारी जीत है तो ये समझ ले कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। गृहमंत्री ने आगे कहा कि आज फिर से ये संकल्प याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, अगर कोई कायरता करता है या ऐसी हरकत करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इंच इंच भूमि से आतंकवाद को खत्म कर देंगे, आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। वहीं केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की मंजूरी के बाद बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बुधवार को जब ये फैसला लिया गया तो कुछ लोग भड़क गए। वे कह रहे थे सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था? उन्होंने कहा, ये सब जानते हैं कि अगर देश में बाबा साहब और महात्मा गांधी नहीं होते, अगर नेहरू के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं होता, अगर संविधान सभा से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती तो आज देश में आरक्षण नहीं होता। नेहरू जाति आधारित आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत ये जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता, उनकी मन में संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधार